Hello students, you are welcome back on my channel. I am Jyoti. Today we will read chapter number 8 of Honey Skull named The Game of Chance of class 6. Let's start. Before you read, पढ़ने से पहले जानिए Have you ever won anything in a lucky dip or such game of chance? क्या आपने कभी लक्की डिप मतलब लक्की डिप का मतलब होता है किस्मत आजमाओ खेल। क्या आपने कभी किस्मत आजमाओ खेल या फिर और अदर सच गेम ऑफ चांस या फिर किसी ऐसे ही खेल में कुछ जीता है? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आप ऐसे खेलों को पसंद करते हो? गेम ऑफ चांस मतलब मौके का खेल, जिसमें आप जो खेल आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपकी हार हो। अगर आपका लक अच्छा है आपकी तो आपकी जीत होगी, अगर आपका लक बुरा है तो आपकी हार होगी। ऐसे ही खेल की हम अब स्टोरी पढ़ेंगे। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, ऑन द ओकेजन अवसर पर, ऑफ ईद के अवसर पर, देयर वाज ए फेयर इन अवर विलेज होता है गांव, फेयर होता है मेला। प्रत्येक वर्ष ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद वो सेलिब्रेटेड, ईद सिर्फ मनाई जाती थी, ओनली वन डे सिर्फ एक ही दिन, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती थी परंतु मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। ट्रेड्समैन होता है व्यापारी। ट्रेडमैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर, व्यापारी आते थे दूर दूर से। विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड, कई प्रकार की वस्तुएं लेकर। टू सेल, उनको बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो। यू कुड बाय, आप खरीद सकते थे, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम ए स्मॉल पिन एक छोटी सी पिन से लेकर, टू अ बिग बफलो एक बड़ी भैंस तक। आप उस मेले में एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, भैया जो कि जो काम करते थे, फॉर अस हमारे लिए, एट होम जो कि हमारे लिए घर पर काम करते थे, वो भैया केम विद अस हमारे साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू of his friends. Uncle was leading us through the crowd. अंकल हमें भीड़ में से ले जा रहे थे। When he met a few of his friends, तभी उन्हें कुछ मित्र मिले, उनके अपने कुछ मित्र मिले। They wanted him to spend some time with them. वे चाहते थे कि चाचा जी उनके साथ कुछ समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। चाचा जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तब तक भैया के साथ मेला देखना पसंद करूँगा जब तक वे वापस नहीं आ जाते। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ऐसा करके बहुत ज़्यादा खुश था। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। चाचा जी चाहते थे कि जब तक वे वहाँ से दूर थे
मैं न तो कुछ खरीदूं और न ही ज़्यादा दूर जाऊं। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। वेट फॉर हिम, उनका इंतज़ार करूँगा। प्रोमिस्ड करना होता है वादा करना। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। भैया एंड आई, मैं और भैया, वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। आई वुड लाइक टू बाय, जिनको मैं खरीदना चाहता था। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटिड फॉर अंकल टू रिटर्न, परंतु फिर भी आई वेटेड फॉर अंकल, मैंने अंकल का इंतज़ार किया। टू रिटर्न, वापस आने का, मैंने फिर भी अंकल के वापस आने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू what was called the lucky shop. Then we came to, फिर हम ऐसी जगह पर आए। what was called the lucky shop, ऐसी दुकान पर आए जिसको लक्की शॉप कहा जाता था। The shopkeeper was neither young nor old. जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर कौन होता है? दुकानदार। नोर ओल्ड, नाइदर यंग, ना तो ज़्यादा जवान था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो जो दुकानदार था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नोर टू लेजी। ही सीम्ड नाइदर, वो ना तो ज़्यादा स्मार्ट प्रतीत हो रहा था और ना ही ज़्यादा सुस्त। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि प्रत्येक अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क on the table with numbers from 1 to 10 facing down. There were discs on the table, वहाँ पर डिस्क पड़ी थी टेबल के ऊपर। with numbers from 1 to 10, जिन पर 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ था। facing down, और जिनका फेस नीचे की तरफ था, मतलब वो उल्टी रखी हुई थी। all you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 disc, add up the numbers of the disc and find the total. all you had to do, आप सबको सिर्फ इतना करना था। was to pay 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे देने थे। pick up any 6 disc, और कोई 6 प्लेटें उठानी थी, कोई 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑफ द ऑन द डिस्क एंड, प्लेटों के ऊपर जो नंबर था उनको ऐड करना था। ऐड करना होता है जोड़ना, उनको जोड़ना था। एंड फाइंड आउट द टोटल, और उनका टोटल करना था, उनका जोड़ करना था, उनका टोटल देखना था। योग क्या होता है उनका? द आर्टिकल मार्क्ड with that number was yours. The article, वो वस्तु, marked with that number was yours, जिस तब उस नंबर की वस्तु आपकी हो जाती। मतलब कह रहा है कि जितना नंबर आपका टोटल होता, उस नंबर की जो भी वस्तु होती वो आपकी हो जाती, आपको मिल जाती। An old man paid 50 पैसे and selected 6 डिस्क। एन ओल्ड मैन पेड, एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दिए। एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, और 6 प्लेटें उनमें से चुनी। ही एडिड अप द नंबर्स ऑफ देन ऑन देन एंड फाउंड द टोटल वाज 15। ही एडिड अप द नंबर्स, उसने नंबरों को जोड़ा। ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और पाया कि जो योग था वो 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15।
उसे 15 नंबर की जो वस्तु थी वो दी गई, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि एक बहुत सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, मगर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर obliged him by buying it. The shopkeeper obliged him by buying it. Obliged होता है एहसान करना। उस दुकानदार ने उस घड़ी को उस बूढ़े व्यक्ति से खरीदकर उस पर एहसान किया। बैक फॉर 15 रुपीज़, और उसको वापस 15 रुपये दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खुश होकर चला गया। देन ए बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, फिर एक लड़का अ लिटिल ओल्डर देन आई, मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा, ट्राइड हिज लक, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया। ही गोट अ कोम वर्थ 25 पैसे, उसे एक 25 पैसे की कीमत की कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, जो दुकानदार था वो ना तो ज़्यादा खुश दिख रहा था ना ही ज़्यादा उदास दिख रहा था। ही बोट द कोम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने वो कंघी जो थी उस बच्चे से खरीद ली 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बच्चे ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। He now got a fountain pen worth 3 rupees. अब की बार उसे क्या मिला? He now got a fountain pen. उसको एक फाउंटेन पेन मिला worth 3 rupees, जिसकी कीमत कितनी थी? 3 रुपये थी। Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. देन ही ट्राइड, उसने फिर से तीसरी बार कोशिश की, एंड गोट अ रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी मिली, वर्थ 25 रुपीज़, जिसकी कीमत क्या थी? 25 रुपये थी। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गोट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। व्हेन ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से जब ट्राई किया, ही गोट ए टेबल लैम्प, उसे एक टेबल लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जिसकी कीमत 10 रुपये से अधिक थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का जो था बहुत ज़्यादा खुश था, एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, और मुस्कुराहट के साथ चला गया, एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और बहुत ज़्यादा पैसे के साथ वहाँ से चला गया। I wanted to try my luck too. मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। I looked at भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। He encouraged me. उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। Encourage करना होता है प्रोत्साहित करना। I paid 50 पैसे and took 6 discs. I paid मैंने चुकाए या फिर मैंने दिए 50 पैसे, and took 6 discs, और 6 डिस्क खरीद ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर ब्रॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। द शॉपकीपर, उस दुकानदार ने बोट दैम, उनको खरीद लिया, फ्रॉम मी, मुझसे, फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उनसे 25 पैसे में मुझसे खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गोट अ बोटल ऑफ इंक, अब की बार मुझे क्या मिला? एक शाही की बोतल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटल वैल्यू, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे।
द शॉपकीपर बोट दैट, शॉपकीपर ने वो भी मुझसे खरीद ली 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार फिर से एक और मौका आजमाना चाहता था। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग, मुझे जीतने की आशा थी। अ बिग प्राइज, एक बड़ा इनाम जीतने की मुझे आशा थी। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार अपना भाग्य आजमाता रहा या फिर मैं बार बार कोशिश करता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार 50 पैसे देता रहा। बट एवरी टाइम आई गोट ए ट्रिफल, परंतु हर बार आई गोट ए ट्रिफल, ट्रिफल होता है बहुत कम समय की जो बहुत कम कीमत की जो वस्तु होती है उसे बोलते हैं ट्रिफल, और हर बार मुझे बहुत कम कीमत की वस्तु मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। एट लास्ट, अंत में, आई वॉज लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ बचे, विद ओनली 25 पैसे, आखिर में, अंत में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हीज काइंडनेस, अगेन द शॉपकीपर शोड हीज काइंडनेस, फिर से दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले once more 25 पैसे और settle the account then and there। उसने कहा कि मैं या तो 25 पैसे के साथ खेल सकता था या वहीं पर हिसाब ख़त्म कर सकता था। I played again and the last 25 पैसे also disappeared। I played again, मैं फिर से खेला, and the last 25 पैसे, और जो आखिरी 25 पैसे थे also disappeared, वो भी गायब हो गए, मतलब मेरे पास से चले गए। People were looking at me, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। Someone were laughing at me at my bad luck, कुछ जो थे वो मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। But none showed any sympathy, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा था। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उस स्थान पर गए जहाँ अंकल जी ने हमें छोड़ा था और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, थोड़ी ही देर में वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, राशिद यू लुक्ड अपसेट, तुम उदास दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नोर सैड, अंकल जो थे ना तो गुस्सा हुए, एंग्री होता है गुस्सा होना, नोर सैड, और ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराए, एंड पैटेड मी, और मुझे थपथपाया। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts। वे मुझे एक दुकान पर ले गए और मुझे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, एक सुंदर सा छाता, बिस्किट्स एंड और मिठाइयाँ और कुछ और दूसरे इनाम गिफ्ट उपहार दिलाए। देन वी रिटर्न होम,
और उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लक्की शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर लौटकर अंकल टोल्ड मी, अंकल ने बताया मुझे, दैट द लक्की शॉप मैन, किस्मत आजमाओ वाले दुकानदार ने, हैड मेड ए फूल ऑफ मी, मेरा मूर्ख बनाया था। नो अंकल आई सेड, नहीं चाचा जी, मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये सिर्फ मेरा बैड लक मतलब दुर्भाग्य था। नो माई बॉय, नहीं मेरे बेटे, सैड अंकल, अंकल ने कहा, इट वॉज नाइदर गुड लक नोर बैड लक, ना तो ये बुरा भाग्य था ना ही ये अच्छा भाग्य था। बट अंकल, आई सैड, आई शो एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। परंतु अंकल, आई शेड, मैंने कहा, आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने देखा था एक बूढ़े व्यक्ति को, गेटिंग ए क्लॉक, एक घड़ी प्राप्त करते हुए, एंड ए बॉय, एक लड़के को, गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, 2-3 महंगी चीज़ें प्राप्त करते हुए। एक मैंने लड़के को भी देखा और एक बूढ़े को घड़ी प्राप्त करते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे तुम नहीं जानते। अंकल सैड, अंकल ने कहा, बच्चे तुम नहीं जानते। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सब जो थे वो उस दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वो चाल चल रहे थे, टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, तुम्हें अपना भाग्य आजमाने के लिए लुभा रहे थे चाल चलकर। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गोट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर लिया, प्राप्त कर लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अंकल ने कहा कि अब इस बारे में भूल जाओ और डोंट टेल एनीबडी, और किसी को भी मत बताना, ऑफ योर बैड लक, अपनी बुरी किस्मत के बारे में, और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में। चाचा जी ने उससे कहा कि अपनी मूर्खता और अपनी बुरी किस्मत के बारे में तुम किसी से भी मत बताना। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।